अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर हम आज इस वीडियो में राइटिंग स्किल्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से राइटिंग स्किल स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एडवर्टाइजमेंट के बारे में पूछा जाएगा या राइटिंग फॉर्मल या इनफॉर्मल इन्विटेशन के बारे में बताया जाएगा। 40 to 50 वर्ड्स का आपको ये लिखना है, 4 मार्क्स इसके आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको लेटर राइटिंग लिखनी पड़ेगी। 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 क्वेश्चन आएंगे और लिखा होगा, ठीक है, या एडवर्टाइजमेंट पे या फॉर्मल या इनफॉर्मल इन्विटेशन या रिप्लाइज के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको 2 चीज़ें दी जाएंगी और के साथ यहाँ पर आपको लेटर राइटिंग के बारे में पूछा जाएगा। बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाइज, लेटर्स टू द एडिटर, गिविंग सजेशन, ओपिनियंस ऑन एन इशू, या लेटर टू द स्कूल और कॉलेज अथॉरिटीज रिगार्डिंग एडमिशंस, स्कूल इशू, रिक्वायरमेंट्स, स्टेबिलिटी ऑफ कोर्स एटसेट्रा। 120 to 150 वर्ड्स का ये लिखना है आपको। और एड्रेस के 1 मार्क्स मिलेंगे, सैल्यूटेशन के 1 मार्क्स मिलेंगे, बॉडी के 3 मार्क्स मिलेंगे, क्लोजिंग के 1 मार्क्स मिलेंगे। टोटल इसके 6 मार्क्स हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। यहाँ पर मैं इसके बारे में भी आपको एग्जाम्पल्स दूंगा अभी वीडियो में, ठीक। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 5 वन ऑफ द इजी क्वेश्चन है। इसके 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। रिज्यूम एज वेल एज कवर लेटर आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। कवर लेटर के आपको 2 मार्क्स मिलते हैं और रिज्यूम के आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इजी है, इसमें कोई आर वार वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। सीधे एक क्वेश्चन आएगा रिज्यूम और कवर लेटर के ऊपर, वही आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको आर्टिकल, डिबेट या स्पीच या पर्सनलिटी प्रोफाइल या पर्सनल नैरेटिव, ह्यूमरस राइटिंग के बारे में लिखना है। 200 to 250 वर्ड्स का, इसके भी आपको 6 मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक पैसेज दिया जाएगा 100 to 150 वर्ड्स का, और यहाँ पर आपको इसको एडिट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे एरर्स होंगे और उसके आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 को नहीं करेंगे, बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको हम देखेंगे। तो आप चलते हैं हम क्वेश्चन एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो यहाँ पर है उसके ऊपर चलते हैं हम। यहाँ पर मैं आया हूँ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। इसके टोटल 4 मार्क्स हैं और एडवर्टाइजमेंट के कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। ये नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट एक ही फॉर्मेट में लिखा जाता है। हाँ, फॉर्मेट तो एक ही है बट कुछ टाइप्स हैं और उस टाइप के हिसाब से आपको लिखना पड़ता है एडवर्टाइजमेंट। लाइक पहला टाइप है लॉस्ट एंड फाउंड फॉर्म। आपको एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको वो क्वेश्चन पढ़ के ये डिसाइड करना है कि क्या ये लॉस्ट एंड फाउंड फॉर्म का है, क्या ये सिचुएशन वैकेंट का है, क्या ये सिचुएशन वांटेड का है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ के पता चलेगी जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। यू आर आपका नेम या वगैरह जो भी एग्जामिनेशन में दिया जाएगा और एड्रेस वगैरह, यहाँ से स्टार्ट होगा। यू लॉस्ट योर ब्रीफ केस वाइल ट्रैवलिंग बाय बस फ्रॉम इस स्टेट से लेकर स्टेट तक या प्लेस तक, ठीक है। द ब्रीफ केस कंटेन सम वेरिएबल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग योर बोर्ड सर्टिफिकेट्स फॉर CBSE। अब आपको इसके बारे में एडवर्टाइजमेंट, मतलब कोई न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट लिखनी है, ठीक। तो यहाँ पर आप इसका फॉर्मेट ऐसे लिखोगे, यहाँ पर लॉस्ट एंड फाउंड, क्योंकि ये जो है ये लॉस्ट एंड फाउंड का मतलब एक फॉर्मेट है। तो यहाँ पर आपको पहले ऊपर लॉस्ट एंड फाउंड लिखना है कैपिटल लेटर्स में एंड देन बॉक्स में इसको फिल करना है। और इसी तरीके से लिखना है कि लॉस्ट ऑफ ब्लैक ब्रीफ केस VIP क्लासिक कंटेनिंग बोर्ड सर्टिफिकेट्स एंड सम अदर वेलेबल डॉक्यूमेंट्स ऑन डेट वगैरह, ये खुद आपको सोचना है, ठीक है। वाइल ट्रैवलिंग इन द बस फ्रॉम दिस एंड दिस, ठीक है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। लाइक फाइंडर विल बी स्टेबली रिवार्डेड, ठीक है, इतने रुपीज़ उसको दिए जाएंगे। यहाँ पर फाइंडर प्लीज़ कॉन्टैक्ट, फाइंडर किसको कॉन्टैक्ट करे, मतलब इसको कॉन्टैक्ट करे, ठीक है। यहाँ पर अपना एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह आप दे सकते हो। तो इसका ये फॉर्मेट ऐसा है और फिर बॉक्स में आपको ये बंद करना है, ठीक है। ये पहला फॉर्मेट है लॉस्ट एंड फाउंड फॉर्म का। हमें ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है, बस कुछ चीज़ें आपको हैं, जब आप 1-2 बार इसको पढ़ोगे जो मैंने लिखा है तो आपको कुछ चीज़ें खुद ब खुद ध्यान में आएगी और कुछ चीज़ें आपको याद रहेगी और फिर आप भी लिख सकते हो एग्जामिनेशन में वो चीज़ें। ये पहला फॉर्मेट था लॉस्ट एंड फाउंड का। अब हम दूसरे फॉर्मेट के ऊपर चलते हैं। ये है दूसरा फॉर्मेट फॉर सेल के ऊपर, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, यू आर आपका नेम वगैरह एड्रेस वगैरह दिया होगा एग्जामिनेशन में। यू वांट टू सेल द फर्स्ट फ्लोर ऑफ योर न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ लोकल डेली गिविंग एन ऑल नेसेसरी डिटेल्स, ठीक। तो यहाँ पर आपको इसको कैसे लिखना है, क्योंकि ये जो है ये फॉर सेल है, ठीक है। ये आपको सेल करना है ना, आपको सेल करना है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी चीज़ सेल करनी होगी तो यहाँ पर आपको ऊपर लिखना है फॉर सेल, फॉर सेल। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, मतलब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, या लॉस्ट एंड फाउंड, फॉर सेल, ठीक है, सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको फॉर सेल लिखना है और बॉक्स ही बनाना है और यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें लिखनी है। अवेलेबल फॉर सेल द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन B ब्लॉक अशोक नगर, जो भी क्वेश्चन के रिलेटेड होगा ना, एड्रेस वगैरह, वो सब चीज़ें आपको लिखनी है। और कुछ चीज़ें आपको खुद ब खुद यहाँ पर ऐड करनी है। लाइक
कुछ चीज़ें आपको खुद ब खुद ऐड करनी है, लाइक 2 बेडरूम्स विथ अटैच्ड बाथ्स, ठीक है, वेल वेंटिलेटेड एंड स्पेशियस विथ वुडन वर्क, ठीक है, फुल्ली फर्निश्ड, ये सब चीज़ें आपको खुद ब खुद लिखनी है। 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर एंड पार्किंग, ईस्ट एंड पार्किंग फेसिंग नियरली स्कूल यहाँ पर बहुत नज़दीक है, ठीक है, बैंक एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, नियरली स्कूल बैंक एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से नज़दीक है इसके। और प्राइस यहाँ पर आप खुद डिसाइड करोगे। और कांटेक्ट यहाँ पर इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना होगा, और यहाँ पर आपको फिर से ये बॉक्स में रखना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो, कुछ 1 2 3 बार पढ़ोगे, देन आपको ये वर्ड्स दिमाग में रहेंगे, देन आप वहाँ पर लिख सकते हो ये। अब हम चलते हैं तीसरे फॉर्मेट के ऊपर। ये है हमारा तीसरा फॉर्मेट, टू लेट। टू लेट का मतलब क्या होता है? रेंट पे देना, कोई चीज़ रेंट पे देना, ठीक है। यहाँ पर आपको जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आएगा, यू वांट टू लेट आउट अ पोर्शन ऑफ योर न्यूली कंस्ट्रक्टेड इंडिपेंडेंट हाउस, राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द टू लेट क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से इसको भी बॉक्स में रखना है। पहले बॉक्स नहीं बनाना होता है, पहले आपको लिखना पड़ता है, फिर बॉक्स उसके हिसाब से बनाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर आप टू लेट लिखोगे, ठीक है, बिकॉज रेंट के ऊपर है, तो यहाँ पर आप आराम से ये सब चीज़ें लिखोगे। अवेलेबल ऑन रेंट एंड न्यूली कंस्ट्रक्टेड इंडिपेंडेंट हाउस इन बी ब्लॉक, जो भी एग्जामिनेशन में एड्रेस दिया होगा वो। और यहाँ पर कुछ चीज़ें खुद जोड़नी पड़ती हैं, लाइक हैविंग 3 बेडरूम्स विद अटैच्ड बाथ्स, ड्राइंग एंड डिनिंग अलॉन्ग, ठीक है, विथ मॉडर्न किचन वगैरह, वेल वेंटिलेटेड, फुल्ली फर्निश्ड, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर एंड पार्किंग, ठीक है, वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल एंड मेट्रो स्टेशन, एक्सपेक्टेड रेंट रुपीज़ इतना, ठीक है, पर मंथ, कॉन्टैक्ट रवि एट यूता, जो भी आप कॉन्टैक्ट जो जहाँ मतलब जो क्वेश्चन में दिया होगा उसी के हिसाब से, ठीक है। बट कुछ चीज़ें आपको खुद ऐड करनी पड़ती हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई हैं, ठीक। तो ये है कौन सा फॉर्मेट? टू लेट का, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और फिर लास्ट में बॉक्स बनाना पड़ता है, फिर बॉक्स में इसको बंद करना पड़ता है। अब हम चलते हैं और एक मतलब फॉर्मेट के ऊपर। फोर्थ जो है वो है सिचुएशन वांटेड का। सिचुएशन वांटेड का मतलब क्या होता है? आप खुद के लिए जॉब ढूंढ रहे हो, खुद के लिए आप एडवर्टाइजमेंट किसी भी न्यूज़पेपर पर एडवर्टाइज कर रहे हैं, मतलब खुद के लिए, मैं ऐसा हूँ, मैं वेल क्वालिफाइड हूँ और मुझे जॉब चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो सिचुएशन वांटेड का मतलब होता है जॉब सीकर्स एडवर्टाइजमेंट, जॉब सीकर्स एडवर्टाइजमेंट। मैं आपको क्वेश्चन के जरिए समझाऊंगा। यू आर AK वर्मा ऑफ, लाइक जो भी एड्रेस दिया होगा एग्जामिनेशन में, being a retired lecturer of English, you need part-time tuitions, ठीक। write out an advertisement to be published in the situation wanted column of the Hindustan Times। तो यहाँ पर आपको सेम टू सेम यही करना है। यहाँ पर आपको सिचुएशन वांटेड लिखना है कैपिटल्स में, एंड यहाँ पर आपको ऐसे ही एग्जामिनेशन में भी लिखना है, वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड लेक्चरर ऑफ इंग्लिश सीक्स प्राइवेट ट्यूशन टू टीच इंग्लिश टू द स्टूडेंट ऑफ 12th एंड कॉलेज लेवल स्टूडेंट्स। ट्यूशन चार्जेस ये आपको खुद लिखना है, ये आपको खुद सोचना है। ट्यूशन चार्जेस आर ₹2000 पर मंथ। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टैक्ट, जो भी मतलब आप होगी जो एग्जामिनेशन में दिया होगा किसके बारे में, एंड वो आपको लिखना पड़ेगा, फ़ोन नंबर वगैरह खुद ऐड करना पड़ता है, ठीक है। फिर लास्ट में बॉक्स बनाना पड़ता है, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। सिचुएशन वांटेड का है। ये और एक एग्जाम्पल है सिचुएशन वांटेड का, ठीक है। यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, एंड देन यहाँ पर आप ये क्वेश्चन आप देख लो खुद ब खुद, एंड वीडियो को पास कर ये क्वेश्चन देख लो आप, एंड देन इसका जो आंसर है वो आपके सामने, ये आप खुद कर लेना, ठीक है। ये भी सिचुएशन वांटेड का है। अब मैं आया हूँ और एक फॉर्मेट के ऊपर, इसका जो नाम है वो है सिचुएशन वैकेंट का। ये टाइप्स हैं, ये फॉर्मेट नहीं है, टाइप्स हैं, ठीक है। अब ये टाइप जो है इसमें क्या होता है, सिचुएशन वैकेंट का मतलब होता है जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट। मतलब आप प्रिंसिपल हो किसी स्कूल के, उस स्कूल में 3-4 वैकेंसीज भी फिलअप करनी है, ठीक है। आप एडवर्टाइजमेंट लिखोगे किसी भी न्यूज़पेपर में, तो यही है सिचुएशन वैकेंट का मतलब, यही है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन के जरिए समझाऊंगा, ठीक। यू आर द जनरल मैनेजर ऑफ रामाती मलेविया नगर न्यू दिल्ली, यू नीड अ रिसेप्शनिस्ट फॉर योर कंपनी, राइट आउट ऑफ स्टेबल एडवर्टाइजमेंट फॉर पब्लिशर इन अ न्यूज़पेपर, ठीक। तो यहाँ पर आपको सिचुएशन वैकेंट लिखना है, इंपॉर्टेंट नहीं है सिचुएशन वैकेंट, ठीक है। मतलब इसको आपको डिसाइड करना है कि सिचुएशन वैकेंट है कि सिचुएशन वांटेड है, ठीक है। अगर आपके लिए है तो, अगर आपने खुद बनाई है एडवर्टाइजमेंट, मतलब खुद के लिए है, देन सिचुएशन वांटेड। अगर कोई मतलब कंपनी के जरिए, मतलब यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को देखोगे, देन यू आर द जनरल मैनेजर, आप जनरल मैनेजर हो, आप
इसके इसके आप जनरल मैनेजर हो और यू नीड, आपको चाहिए, ठीक है। तो वैकेंसी है, तो वैकेंसी के हिसाब से लिखना पड़ेगा ना, सिचुएशन वैकेंट लिखना पड़ेगा। देन सिचुएशन वैकेंट में आपको ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेगी। वांटेड अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस रिसेप्शनिस्ट फॉर राम एंड कंपनी, द कॉन्टिनेंट्स शुड बी ग्रेजुएट। ये आपको खुद चीज़ें लिखनी पड़ेंगी ना, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप 3 से 5 बार इसको पढ़ लो, देन आपको ये चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगी, देन एग्जामिनेशन में आप लिख सकते हो। द कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट विद इन 2-3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एज बिटवीन दिस वन, एज खुद ब खुद ये चीज़ें लिखनी पड़ेगी। एंड वेल वर्सड इन इंग्लिश एंड हिंदी, अट्रैक्टिव सैलरी, अप्लाई विथ कंप्लीट रिज्यूम एंड 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स टू द जनरल मैनेजर राम एंड कंपनी, ठीक है। और यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी देना है, देन इसको बॉक्स में बंद करना है, ठीक है। ये सिचुएशन वैकेंट का फॉर्मेट है। यहाँ पर आप लाइन छोड़ भी सकते हो या नहीं भी छोड़ सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। मैंने आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स में दिखाया है, आप कोई भी फॉर्मेट जो भी आपको ठीक लगे, अच्छा जो भी फॉर्मेट होगा उस पर आप जा सकते हो। लास्ट में बॉक्स बनाना है। बस इतने फॉर्मेट इसके हैं, एडवर्टाइजमेंट के इतने फॉर्मेट्स हैं, ठीक। अब मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर मैं आया हूँ, अब मैं आया हूँ मॉडल पेपर के ऊपर, ठीक है। मॉडल पेपर में कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे मॉडल पेपर में, एक तो एडवर्टाइजमेंट का दिया हुआ है, दूसरा तो यहाँ पर इनवाइट योर फ्रेंड मतलब इनविटेशन का दिया हुआ है। ये तो इनफॉर्मल हुआ ना, बिकॉज आपको फ्रेंड को इनवाइट करना है तो इनफॉर्मल हुआ, ठीक। तो यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट का दिया हुआ है। मैंने क्या चूज़ किया, मैंने किया चूज़ एडवर्टाइजमेंट का, बिकॉज मेजॉरिटी लोग एडवर्टाइजमेंट ही चूज़ करते हैं, बिकॉज इसी होता है ना। तो इसके 4 मार्क्स टोटल, मैंने एडवर्टाइजमेंट का चूज़ किया और मैंने एडवर्टाइजमेंट का जो आंसर है वो इस आपके सामने है। यहाँ पर आपका जो एग्जामिनेशन का शीट होता है वो इसी के तरीके से आता है, इसी के हिसाब से आता है, ये शीट आता है। तो इसी के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर सिचुएशन वांटेड, ये सिचुएशन वांटेड मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाऊंगा। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। यू आर रोहिणी राजन, ठीक है। आप हो मतलब आप रोहिणी राजन हो, यू वांट अ डांस टीचर, आपको डांस टीचर चाहिए फॉर यूर यंगर सिस्टर के लिए, ठीक। राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द क्लास 5 कॉलम्स ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर 40 to 50 वर्ड्स। ये मॉडल पेपर है हमारा, ठीक, जीके बॉस का। यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यू आर रोहिणी रंजन एंड यू वांट अ डांस टीचर, आपको डांस टीचर चाहिए अपनी यंगर सिस्टर के लिए, आपको एडवर्टाइजमेंट लिखनी है किसी क्लास 5 कॉलम्स में न्यूज़पेपर में, मतलब ठीक है 40 to 50 वर्ड्स का। तो यहाँ पर मैंने लिखा है यह है सिचुएशन वांटेड का, ठीक है। सिचुएशन वांटेड का है, आपको चाहिए मतलब मुझे चाहिए ना, मुझे चाहिए, तो सिचुएशन वांटेड का है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, रोहिणी रंजन इज लुकिंग फॉर अ क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड डांस टीचर, ठीक है, फॉर हर यंगर सिस्टर। एप्लीकेंट शुड बी प्रोफिशेंट इन क्लासिकल एंड कंटेम्पोरेरी डांस फॉर्म्स, क्लास टू बी हेल्ड एट होम। ये आपको खुद ब खुद लिखनी है ये चीज़ें। इन द इवनिंग फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट फोन, इस तरीके से, और बॉक्स में इसको बंद करना, डैट इज़ इट। देखिए आपको 4 मार्क्स आपको खुद ब खुद मिलेंगे, ठीक है। बस इसी के आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि ये सिचुएशन वांटेड है, सिचुएशन वैकेंट है, या ये लॉस्ट एंड फाउंड है, या ये टू लेट है, या ये और कोई फॉर्मेट है, तो उसी के हिसाब से आपको ये लिखना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ जो क्वेश्चन आएगा वो तो फॉर्मल है, इनफॉर्मल इन्विटेशन है, रिप्लेस के ऊपर आएगा, ठीक। आपको एटलीस्ट एक एक एग्जांपल फॉर्मल इन्विटेशन एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन के बारे में मतलब याद करना है, इसका मतलब रिप्लाई याद करना है, मतलब एक्सेप्टेंस है, रिफ्यूज़ल आपको याद करना है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा जो कि फॉर्मल इन्विटेशन में लगते हैं। लाइक फॉर्मल में क्या लगता है, फॉर्मल में गिव सेल्फ एड्रेस एंड डेट एट द टॉप लेफ्ट हैंड, ठीक। यूज़ थर्ड पर्सन, फॉर्मल में आपको थर्ड पर्सन यूज़ करना पड़ेगा, फॉर्मल में आपको थर्ड पर्सन यूज़ करना पड़ेगा, ही शी डे एंड नेम, ठीक। डू नॉट यूज़ फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन आपको कभी यूज़ नहीं करेगा करना पड़ेगा फॉर्मल इन्विटेशन में, आई एंड वो आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा फॉर्मल इन्विटेशन में। मेंशन डेट एंड टाइम ऑफ द इवेंट, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा फॉर्मल इन्विटेशन में। और इफ़ डिक्लाइनिंग, ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। इफ़ डिक्लाइनिंग रिफ्यूजिंग, ठीक है, गिव रीज़न, आपको रीज़न देना पड़ेगा। कन्वे एंड यूर बेस्ट विशेस, आपको बेस्ट विशेस कन्वे करने पड़ेगी लास्ट में, ठीक है, फॉर्मल इन्विटेशन में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो इसमें है वो है नॉट टू बी साइनड एट द नॉट टू बी साइनड एट द एंड में आपको योर फेथफुली वगैरह ये सब चीज़ें फॉर्मल इन्विटेशन में नहीं लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स में आपको दिखाऊंगा। ये है फॉर्मल इन्विटेशन, यहाँ पर आप खुद क्वेश्चन पढ़ लो एंड खुद ब खुद आपको एक्सेप्टेंस का है, ठीक है। ये फॉर्मल इन्विटेशन है, एक्सेप्टेंस का है, आप देख लो कैसे करना पड़ता है। मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा बिकॉज टाइम कम है एंड हम बिकॉज एडवर्टाइजमेंट पर तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप एडवर्टाइजमेंट ही कर लो, एंड मेजॉरिटी तो वही करते हैं ना, मेजॉरिटी वही करते हैं। फिर भी जो इनफॉर्मल एंड फॉर्मल इन्विटेशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं देन वो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने रूल्स आपको बताए हैं, आप देख लो।
ये भी फॉर्मल इनविटेशन है और ये रिफ्यूज़ल का है, ठीक है। ये रिफ्यूज़ल का है, आपने रिफ्यूज़ किया है, ये रिफ्यूज़ल का है। अब हम इनफॉर्मल इनविटेशन के बारे में बात करने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से, ठीक है। आपको फर्स्ट पर्सन यूज़ करना पड़ेगा, आई वी यू, ये आपको यूज़ करना पड़ेगा। एंड सेल्फ एड्रेस आपको यूज़ करना पड़ेगा, डेट आपको यूज़ करना पड़ेगा, सैल्यूटेशन आपको देना पड़ेगा, साइन आपको देना पड़ेगा। एंड वर्ड लिमिट 50 के बार, वर्ड लिमिट 50 तक आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको इनफॉर्मल इनविटेशन में याद रखनी पड़ेगी। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, स्क्रीनशॉट उठा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है एंड आप खुद ब खुद क्वेश्चन पढ़ लो एंड खुद ब खुद आपका इसका आंसर देख लो। जिसको करना होगा वो आराम से कर सकता है, बिकॉज ये ईजी है। इसको ज़्यादा चीज़ ज़्यादा मतलब डिस्कस नहीं करना है, बस आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है। ये सब चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। बस इसमें फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लेस के बारे में इतना ही है, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट पर आता है क्वेश्चन। तो मेजॉरिटी एडवर्टाइजमेंट पर आज तक क्वेश्चन आया है, ठीक है, हर साल। तो इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस पर आएगा और आएगा भी, ठीक है। और में आएगा, फिर आप एडवर्टाइजमेंट के मतलब वही लिखोगे, बिकॉज मेजॉरिटी वही करते हैं। तो अगर ये आएगा तो इस पर भी आप एक एक नज़र, दो दो नज़र दे सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर है वो हम अभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है। 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन ऑन लेटर राइटिंग, बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स फॉर मेकिंग एनक्वायरीज वगैरह, जो मैंने आपको पहले ही पढ़ी है। इसकी टोटल 6 मार्क्स हैं और यहाँ पर हम इसके बारे में आप बात करने वाले हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लाइक मेकिंग, यहाँ से बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स फॉर मेकिंग एनक्वायरीज, ये पहला है। रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, ये दूसरा है। आस्किंग फॉर एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन, ये तीसरा है। प्लेसिंग ऑर्डर्स, फोर्थ। सेंडिंग रिप्लाइज, ये फिफ्थ है। लेटर टू द एडिटर, लेटर टू द एडिटर, यहाँ पर एक सेकंड, लेटर टू द एडिटर, ये है सिक्स्थ। गिविंग सजेशंस या ओपिनियंस ऑन इशू, ठीक है, सिक्स्थ है, ठीक है। लेटर टू स्कूल और कॉलेज अथॉरिटीज़ रिगार्डिंग एन एडमिशन, सेवन्थ हैं। और स्कूल इशू, ये इसी के साथ है, और सेवन्थ। और स्कूल इशू रिक्वायरमेंट्स, स्टेबिलिटी ऑफ कोर्स, मतलब 8, लगभग 8 इसमें हैं जो आपको करके जाना है, मतलब 8 के लेटर्स आपको करके जाना है। बट मैं कुछ इसमें 4 to 5 लेटर्स आपको दूंगा, जिस पर क्वेश्चन हर साल आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के हिसाब से मैंने इसको फाइंड आउट किया है एंड वो सब चीज़ें आपको पढ़ने के बाद आपको वहाँ से क्वेश्चन आएगा। ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से मतलब बोल रहा हूँ आपको, एंड मॉडल पेपर के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो है वो है इंक्वायरी लेटर, ठीक है। इंक्वायरी लेटर को आपको कैसे लिखना है, किस हिसाब से लिखना है, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल आपके सामने रखी है। यू आर अकिल या सुनीता ऑफ, मतलब आपको ये एड्रेस है, एंड यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग अ शॉर्ट टर्म कोर्स इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ड्यूरिंग यूर समर वेकेशन। राइट अ लेटर टू द डायरेक्टर ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड सेक्टर, लाइक ये एक मतलब एड्रेस है। अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ सच कोर्स एंड द टर्म एंड कंडीशन फॉर एडमिशन, ठीक। तो यहाँ पर आपको एनक्वायरी लेटर है, तो आपको एनक्वायरी लेटर ऐसे लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको सेल्फ एड्रेस देना पड़ेगा, यहाँ पर जो जो क्वेश्चन में दिया होगा, एंड डेट जिस दिन आप लेटर लिख रहे होगे, एंड यहाँ पर किसको आपको लेटर भेजनी है, और ये सब चीज़ें यहाँ पर ऐसे आपको लिखना है। और सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है आपको। तो यहाँ पर फिर ये सब चीज़ें लिखने के बाद यहाँ पर आप सर लिखोगे एंड देन स्टार्ट करोगे अपना जो लेटर है वो। आपको वीडियो को पास कर इसको पढ़ के जाना है, इसको आप लिखोगे, देन एक कॉपी बनाओगे शॉर्ट टर्म में, बिकॉज आपका एग्जामिनेशन नज़दीक है, 1-2 दिन बचे हैं। बस आपको अब कॉपी बनानी है एंड देन इसको कल 1-2 घंटे में प्रॉपर रिवाइज़ करना है, रिवाइज़ करना, पढ़ के जाना है, सो डैट कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में रहेंगे एंड देन आप वहाँ से फिर कर लोगे। वो पॉइंट्स आपको दिमाग में फिर से आएंगे एग्जामिनेशन के टाइम, एंड देन वो सब चीज़ें आप लिखोगे, वहाँ पर मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज़ आप खुद अपने वर्ड्स में फिर लिखते हो जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, तो उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं।
यहाँ पर प्रॉपर देखना पड़ता है। आई हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड लाइक दिस रिगार्डिंग द कोर्स इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न। आई हैव पास 12th क्लास विद फ्लाइंग कलर्स एंड नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ गुड कैरियर कोर्स। ठीक है, ऐसे लिखना पड़ता है। रियली I am so keen to pursue such a course, but before that I would like to know the following details with respect to the course। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये चीज़ें लिखनी पड़ेगी। द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, चार्जेस ऑफ द इन टोटल कोर्स। ठीक है, ये सब इसको आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज अगर कोई भी अगर ये लेटर तो नहीं आएगी ना, बट कोई ना कोई लेटर आएगी अगर इस पर आएगी। ठीक है, इंक्वायरी के ऊपर उसमें कोई और दिया होगा ना, बट आपको ये चीज़ें तो वहाँ पर भी लिखनी होगी ना, मतलब इंक्वायरी करनी होगी। तो अगर सेम टू सेम यही आएगा, बट यही नहीं, मतलब ये तो नहीं आएगा ना, बट सेम टू सेम इसी के रिलेटेड आएगा, तब भी तो आपको ये सब चीज़ें लिखनी होगी ना। तो एटलीस्ट आपको 2 या 3 टाइम्स इसको नज़र देनी पड़ेगी, सो डैट आपको ये चीज़ें दिमाग में रह जाएगी। तो ये अब चीज़ें याद रख लो, इसको लिख लो। ठीक है, 1 2 3 बार पढ़ना है इसको बस, और लास्ट में आपको ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। ऑन रिसेप्ट ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन आई शैल पर्सनली कम टू ज्वाइन द कोर्स। ठीक है, ख़त्म बस। अ सेल्फ एड्रेस्ड एंड ड्यूली स्टैम्प्ड एनवलप इज कंक्लूजन इन द रिप्लाई। ठीक है, और ये आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अ सेल्फ एड्रेस्ड एंड ड्यूली स्टैम्प्ड एनवलप इज एनक्लोजड फॉर द रिप्लाई। ठीक है, मतलब आपका रिप्लाई के लिए, मतलब जो आप रिप्लाई दोगे ना, इंक्वायरी लेटर का जो रिप्लाई दोगे उसके लिए आपको ये सब लिखना पड़ेगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक, जो मतलब जिसके लिए जहाँ आप लेटर भेजते हो ना, तो यहाँ पर लेटर पहुँची, अब वो जो आपने क्वेश्चंस किए होंगे वो इसका आंसर देगा, और फिर वो रिप्लाई वापस कहाँ भेजेगा, इसी के जगह फिर वापस भेजेगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आपको समझ आया होगा ना। मैंने भी इंग्लिश कभी नहीं पढ़ा है, बट फिर भी यहाँ पर आज पढ़ना पड़ता है, इसलिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं मुझे। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और लास्ट में योर्स फेथफुली, आपका क्या नाम है, ये है पहला जो है इंक्वायरी लेटर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लेटर टू एडिक्टर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सेल्फ एड्रेस लिखना पड़ेगा। ठीक है, और डेट जिस दिन आप लिख रहे हो लेटर को, एंड देन किस पे एडिटर के ऊपर। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया जो एग्जामिनेशन में दिया होगा, सब्जेक्ट क्या है, कौन सा प्रॉब्लम है, कौन सा इशू है, और सर। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टिमेट न्यूज़ पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न। और यहाँ पर अथॉरिटीज़ टुवर्ड्स, यहाँ इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। फिर प्रॉब्लम को डिस्कस करो, बिकॉज जब एग्जामिनर देख रहा है आपने ये सब चीज़ें लिखी हैं, वो इसी को आपको 1 मार्क्स तो इसी को आपको देगा। ठीक है, फिर प्रॉब्लम को एड्रेस करो, प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, और फिर लिखो, फिर जब प्रॉब्लम आप लिखोगे देन लिखो वी हैव बीन फेसिंग वॉचिंग दिस प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर लिखो राइट द प्रॉब्लम, फिर प्रॉब्लम लिखो। ठीक है, यहाँ ऊपर भी आपको प्रॉब्लम लिखनी है, बट शॉर्ट में। ऊपर जो प्रॉब्लम लिखो ना वो शॉर्ट में लिखो। ठीक है, वो शॉर्ट में लिखो। ठीक है, फिर नीचे जो प्रॉब्लम आप लिख लोगे देन इसको थोड़ा लॉन्ग करके लिखो। ठीक है, इसको थोड़ा लॉन्ग करके लिखो। ठीक, देन लास्ट में आपको ये लिखना पड़ेगा जो इंपॉर्टेंट है, वी हैव कंप्लेंट मेनी, बिकॉज एग्जामिनर फिर यही देखता है ना, वो थोड़ी वो एक लाइन पढ़ के जाएंगे, मेनी टाइम्स टू द कंसर्न, वो लास्ट में देखता है कि इसने क्या लिखा है, बीच में भी देखेगा, बट इन चीज़ों पर इसको ज़्यादा फोकस होता है। ठीक है, वी हैव कंप्लेंट मेनी टाइम्स टू द कंसर्न अथॉरिटीज़ बट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन, ये आपको लिखना पड़ेगा। एज येट आई होप दैट माई लेटर विल गेट अप्रोप्रिएट स्पेस इन योर मेड न्यूज़ पेपर योर फेथफुली ट्रूली एक्सप्रेस्ड, वट एवर जो वहाँ से लिखा होगा। और यहाँ पर आपको ऐसे ही इसको लिखना पड़ेगा लेटर टू एडिक्टर के ऊपर। ठीक है, प्रॉपर ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। तो ये आप याद रख लो, अपनी कॉपी पे आप अभी लिख लो इसको। ठीक है, यहाँ से लेकर सेल्फ एड्रेस से लेकर यहाँ पर आपको प्रॉपर इसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक, फिर हमारा आता है प्लेसिंग ऑर्डर्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आप अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, यू आर नेहा या नरेश इंचार्ज ऑफ फिजिकल एजुकेशन दिल्ली। ठीक, और राइट ए लेटर टू पॉइनूर स्पोर्ट्स कंपनी न्यू दिल्ली प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आइटम्स। ठीक है, इक्विपमेंट्स विद डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पर आप अपना स्कूल का नेम, एग्जामिनेशन में वो सब चीज़ें दी होगी। ठीक है, दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल। ठीक है, दिल्ली 7 मार्च, यहाँ पर क्या डेट है और किसको आप लिख रहे हो। ठीक, और यहाँ पर ठीक है सब्जेक्ट प्लेसिंग ऑर्डर्स फॉर स्पोर्ट्स आइटम्स, और यहाँ पर सर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ से यू हैव वेरी गुड रेपुटेशन ऑफ सेलिंग क्वालिटी स्पोर्ट्स आइटम्स, योर स्पोर्ट्स आइटम्स आर ऑफ सुपीरियर क्वालिटी आफ्टर गोइंग थ्रू योर लेटेस्ट कैटलॉग ऑफ स्पोर्ट आइटम्स आई एम प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग आइटम्स एज पर स्कूल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद करनी है अभी से, बिकॉज तब मार्क्स मिलेंगे जब आपको अच्छे वर्ड्स स्टार्ट करोगे अच्छे वर्ड्स के साथ। फिर एक लाइन आपको लीव करनी पड़ेगी, फिर लिखना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, क्या क्या आपको चाहिए। ठीक, क्या क्या आपको चाहिए। ठीक है,
फिर लास्ट में लिखोगे ऑल द आइटम शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी वगैरह, ये सब चीज़ें लिखनी पड़ती है ना। आइटम शुड बी डिलीवर्ड इन स्कूल बिफोर 1 PM ऑन एनी वर्किंग डे, प्लीज सेंड द बिल, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट, प्लीज सेंड द बिल आफ्टर डेडिकेटिंग टैग मैक्सिमम डिस्काउंट एज एप्लीकेबल, ठीक, फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट। और यहाँ पर आपको योर ट्रूली नेहाया नरेश वट एवर, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको लास्ट में लिखनी पड़ेगी, ठीक है। आप ये स्पोर्ट्स आइटम के लिए नहीं भेजा जाएगा, आपको बुक्स के लिए भी क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, बुक्स आपको करनी पड़ेगी। तो आपको इसी तरीके से फिर लिखना पड़ेगा ना, फिर लास्ट में आपको स्पोर्ट्स की जगह बुक्स वगैरह मतलब स्पोर्ट्स को रिमूव करना पड़ेगा, बुक्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको इन वॉलीबॉल वगैरह को कट करना पड़ेगा, बुक्स का नाम लिखना पड़ेगा, जो क्वेश्चन के हिसाब से होगा उसी के हिसाब से आपको फिर बनाना पड़ेगा, बट फॉर्मेट ये रहेगा, ठीक है। और इसी के हिसाब से आपको लिखना भी पड़ेगा, इसी के मार्क्स मिलेंगे आपको। फिर आता है हमारा कंप्लेन लेटर का, ठीक है, कंप्लेन लेटर इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर है यू आर रवि सुनीति लिविंग एट वट एवर, जो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। राइट ए लेटर टू द सुप्रिटेंडेंट दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कंप्लेन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ ऑर्डर, ठीक है, ये PYQ भी है, यहाँ पर मैंने लिखा है ये PYQ भी है, ठीक है, ये आपका GK बॉस का PYQ भी है। और यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक, यहाँ पर आप मतलब डेट जिस दिन आप लिख रहे हो और आपका एड्रेस का है, ठीक है, सेल्फ एड्रेस, और यहाँ पर किसको लिख रहे हो, एंड देन सब्जेक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ ऑर्डर। यहाँ पर आपको ये याद करनी पड़ेगी, ये बिकॉज ये PYQ भी है सर, यहाँ पर आपको ये चीज़ें याद रखनी है। वी डू रेस्पेक्ट, आई वुड लाइक टू ड्राइव योर काइंड ऑफ अटेंशन टुवर्ड्स द सिक्योरिटी ऑफ ऑर्डर इन आवर एरिया, ठीक है। और यहाँ पर वी हैव बीन फेसिंग this problem for a long time. There is an acute water shortage in our area because of which the residents are facing problem of water these days. They have no water, ये issue आपको लिखना पड़ेगा। They have no water at their homes, the taps remains dry most of the day, often the water pressure is very low, therefore the residents have to suffer a lot. Many times the residents have to get the service of private tankers to fulfill their daily water demands and pay more money for this. It has become very difficult for the women to wash clothes and complete their domestic work. We have complained many times but no action has been taken as yet. I hope that you will take immediate and effective steps to solve this problem. Yours faithfully Ravi, ठीक है। इस तरीके ये आपको 5-6 टाइम्स लर्न करनी पड़ेगी, बिकॉज याद मतलब लर्न नहीं मतलब रीड करना पड़ेगा इसको, बिकॉज कुछ चीज़ें इसमें जो आपको याद रखनी पड़ेगी, लाइक इशू वगैरह, लाइक प्रॉपर इशू, लाइक यहाँ पर देख लो ये चीज़ें बनाई हैं, ये चीज़ें बनाई गई है। अगर आप वहाँ पर लिखोगे ना विदाउट, आपको कुछ पता ही नहीं होगा, आप लिख लोगे ऐसे ही, आपको ये सब चीज़ें फिर नहीं मतलब जमेगी, मतलब आप लिखोगे ये सब चीज़ें, अगर आप 1 2 3 4 बार पढ़ोगे इन चीज़ों को तो ये चीज़ें याद रहेगी आपके दिमाग में, एंड देन आप एग्जामिनेशन में जाओगे देन आप वहाँ लिख लोगे, कुछ ना कुछ तो वर्ड्स बना के लिख लोगे, बिकॉज वर्ड्स बहुत लिखने हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अगर हम मॉडल पेपर की बात कर लें तो यहाँ पर मॉडल पेपर में ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, मैंने इसको चूज़ किया है, ठीक है, मैंने इसको चूज़ किया है। राइट ए लेटर टू द मेयर ऑफ योर सिटी कंप्लेनिंग अबाउट द एक्सेस फ्लो ऑफ ट्रैफिक आउटसाइड योर स्कूल गेट एंड गिव सजेशन एंड फॉर रिजॉल्विंग द इशू। यू आर शौकत हुसैन हेड बॉय ऑफ GAV पब्लिक स्कूल श्रीनगर। इससे आपको पता चलेगा किस तरीके से लिखना है, इसके टोटल 6 मार्क्स हैं। और यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन में इस तरीके से लिखना है, एग्जाम का पेपर का शीट है उसी के हिसाब से लिखना है। यहाँ पर सेल्फ एड्रेस लिखना है, 1 मार्क्स उसका मिलेगा, डेट लिखना है 1 लाइन छोड़कर, और यहाँ पर लिखना है किसको आप लिख रहे हो लेटर जो एग्जामिनेशन में लिखा होगा, ठीक है। और यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, और यहाँ पर डियर सर मैम आई एम राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई स्कूल to bring your attention attention to the severe traffic congestion outside our school gate, especially during the peak hours. This creates inconvenience for students, parents, and the general public. I request you to kindly consider the following sessions: deployment of traffic personnel during school hours, and construction of speed breakers and proper pedestrian crossing, allocation of designated parking spaces to avoid overcrowding, ठीक। ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। यूर अटेंशन टू दिस मैटर विल ग्रेटली एनहांस रोड सेफ्टी एंड एज ट्रैफिक फ्लो। यूर फेथफुली शौकत हुसैन हेड बाय GAV पब्लिक स्कूल, ठीक है। यहाँ पर आपको बराबर प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। तो मैंने मॉडल पेपर का भी आपको एग्जांपल दिया है और प्रॉपर दिखाया है कैसे आपको एग्जामिनेशन में लिखना है, बिकॉज एग्जामिनेशन में भी यही पेज होता है जो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अब मैं आया हूँ यहाँ पर जॉब एप्लीकेशन के ऊपर, जो कवर लेटर और रिज्यूम है ना उसके ऊपर। कवर लेटर पहले लिखना पड़ता है, ठीक है। कवर लेटर में क्या करना पड़ता है, देखो यहाँ पर आपको सेल्फ एड्रेस लिखना पड़ता है जो क्वेश्चन में दिया होगा, गिवन इन क्वेश्चन। यहाँ पर आपको डेट लिखना पड़ेगा, जो व्हेन यू राइट लेटर, कब आप लेटर लिख रहे हो वो डेट, मतलब एग्जामिनेशन का डेट। और यहाँ पर आपको अप्लाई जहाँ करना है, जहाँ आपको अप्लाई करना है वहाँ, ठीक। और सब्जेक्ट, ठीक है,
कौन किस हिसाब से क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट मैंने लिखा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सरी टीचर, ठीक। और यहाँ पर आपको सर विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स, क्या पता हमारे एग्जामिनेशन में ग्रेटर कश्मीर आए, तो यहाँ पर आपको ग्रेटर कश्मीर लिखना है, ठीक। और यहाँ पर अपडेटेड, यहाँ पर पोस्ट का डेट, फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट का नाम यहाँ पर लिखना है। एंड आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम, आई एम एनक्लोजिंग माई बायोडेटा एंड माई प्रॉमिस टू सर्व द ऑर्गेनाइजेशन विथ लॉयल्टी एंड डेडिकेशन, इफ आई एम गिवन एन अपॉर्चुनिटी आई वुड बी ओब्लाइगड, ठीक है। यहाँ पर आपको ये आप याद भी कर सकते हो, ठीक है, ये आप याद भी कर सकते हो, सीधे याद कर सकते हो आप ये, ठीक है। फिर इसके हिसाब से बना सकते हो यहाँ पर पोस्ट का नेम वगैरह, ठीक है, ये आप याद भी कर सकते हो। एंड लास्ट में लिखना है यूअर्स ट्रूली, वट एवर आपका नेम होगा, और ये कवर लेटर में आएगा, ये कवर लेटर में आएगा, ठीक, ये सब चीज़ें। तो फिर लास्ट में आप इनक्लोजर बायोडेटा कर सकते हो, या रिज्यूम भी इसको बोलते हैं, इसको आप यहाँ पर रिज्यूम भी लिख सकते हो आप, आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको अभी क्वेश्चन का मतलब आंसर भी दिखाऊंगा, उसमें किस कैसे आंसर है। इसमें आपको नेम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर, एज, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, ठीक। और टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है, लैंग्वेज, सैलरी, हॉबीज़, रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है जो आपने रिज्यूम दिया है ना, ये किस मतलब रेफरेंस के हिसाब से दिए हैं। इसका मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पर ये लिखा है विच, इसका मतलब ये होता है कि रेफरेंस अगर हम इससे पूछेंगे आपके बारे में जो आपने रिज्यूमे लिखी है, क्या ये सच होगी, तो यही बोलेगा, यही रेफरेंस है। इसके रेफरेंस के हिसाब से मैंने रोहित कुमार से बोला है इसके बारे में, जो आपने रिज्यूम के बारे में लिखा है कि आपकी ये क्वालिफिकेशन है, तो यही है, ये बोलेगा, रोहित कुमार को पता है आपके बारे में, यही होता है रेफरेंस, इसके रेफरेंस में, ठीक। तो बस इस तरीके से आपको ये लिखना है। बट मैं आपको अभी एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा मॉडल पेपर में जो हमारे दिए हुए हैं। मैंने कभी इंग्लिश खुद भी नहीं पढ़ा है उस तरीके से, इसलिए थोड़ा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ उस तरीके से, ठीक है। बट फिर भी क्या करें, करना पड़ता है फिर ये सब, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, ठीक है। और यहाँ पर यू सी अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़ पेपर इन्वाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर इन हाई डेल स्कूल जम्मू, राइट यूर रिज्यूम एंड कवर लेटर 120 वर्ड्स टू द प्रिंसिपल अप्लाइंग फॉर द जॉब। रिज्यूम के 4 मार्क्स मिलेंगे और कवर लेटर के 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक। इसका आंसर क्या है यहाँ पर, ठीक। योर नेम, योर एड्रेस, सेल्फ एड्रेस गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक। डेट व्हेन यू राइट द लेटर, ठीक। द प्रिंसिपल हाई स्कूल डेल स्कूल जम्मू, ठीक है। अप्लाई जहाँ करना है आपको, ठीक है, यहाँ पर क्या अप्लाई जहाँ करना है। और यहाँ पर सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, ठीक। लिखना क्या है इसमें, ये डियर सर मैम आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द टीचिंग पोजीशन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़ पेपर, ठीक। सोरस, न्यूज़ पेपर मतलब सोरस, कौन सा न्यूज़ पेपर है, ठीक। अगर क्वेश्चन में कोई भी न्यूज़पेपर नहीं दिया हुआ है तो आप खुद ब खुद कोई न्यूज़पेपर लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। विथ माई एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड टीचिंग एक्सपीरियंस आई एम कॉन्फिडेंट इन माई एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। Enclosed are my resume and other relevant documents for your review. I look forward to your opportunity to discuss my application further, ठीक। कवर लेटर में ज़्यादा बकवास नहीं लिखना है, सिंपल लिखना है। थैंक यू फॉर योर कैंडिडेट, बिकॉज इसमें 2 ही मार्क्स है ना। कंसिडरेशन सिनर्सली योर नेम, आपका क्या नेम होगा, ठीक है, ये आपको कवर लेटर लिखनी पड़ेगी। और लास्ट में फिर आपको रिज्यूम लिखना पड़ेगा, रिज्यूम। और यहाँ पर ऐसे नेम क्या है, खालिद हुसैन है, फादर नेम क्या है, मिस्टर हुसैन है, एड्रेस क्या है, ये एड्रेस है मेरा, ठीक है। इस तरीके से एड्रेस लिख सकते हो, ठीक। क्वालिफिकेशन क्या है, ये मैं क्वालिफिकेशन भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकते हो क्वालिफिकेशन। एक्सपीरियंस क्या है आपका, ठीक है, ये लिख सकते हो। यहाँ पर एज क्या है, ठीक। और कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, लैंग्वेज क्या है, ठीक है। हॉबीज़ क्या है, एडिशनल हॉबीज़ लिख सकते हो, एडिशनल लिख सकते हो, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। स्किल्स क्या है, ये आप लिख लो, बिकॉज इसके यहाँ पर रेफरेंस लिखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी रेफरेंस लिख लो भाई, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप मॉडल पेपर में देखोगे देन उसमें आपको स्पीच मिलेगा, ठीक है। अब स्पीच को कैसे लिखना पड़ेगा, पहले टाइटल लिख लो यहाँ पर, ठीक है। फिर ग्रीटिंग इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये एक पैराग्राफ में आना चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। और यहाँ पर आप आराम से लिख लो ग्रीटिंग भी, गुड मॉर्निंग, रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स, वट एवर जो आप लिखोगे। एंड इंट्रोडक्शन लिख लो आराम से, इंट्रोडक्शन फर्स्ट पैराग्राफ में, ठीक। बिकॉज ये पहले पैराग्राफ में आना चाहिए इतना सारा। माय नेम इज शेख जानिब एंड टुडे आई एम हॉनर्ड टू स्पीक टू यू अबाउट द टॉपिक नेम, जो भी आपको टॉपिक नेम होगा। और सेकंड पैराग्राफ में आपका, मिडल पैराग्राफ में आपका बॉडी होना चाहिए, फाइनल पैराग्राफ में आपको कंक्लूजन होना चाहिए। एंड क्लोजिंग में लिख लो थैंक यू फॉर योर अटेंशन, ठीक है, ये ईजी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल में आपको टाइटल हेडिंग लिखनी पड़ेगी, बाय किसने लिखा है, बाय नेम, ठीक है। और इंट्रोडक्शन, प्रोवाइड अ ब्रीफ बैकग्राउंड ऑन द टॉपिक का भी ब्रीफ बैकग्राउंड आप दो। बॉडी के मैक्सिमम 3 पैराग्राफ्स होने चाहिए, ठीक है। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ योर आर्टिकल वेयर यू डिस्कस योर, ठीक है, पॉइंट्स, ठीक है। इसकी 3 पैराग्राफ आप लिख लो। एंड कंक्लूजन, समराइज द मेन पॉइंटर और आर्गूमेंट्स, इसको आप समराइज कर लो कंक्लूजन में, ठीक। यह है आर्टिकल राइटिंग।
और डिबेट में क्या करो, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर्स एंड माय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड आई स्टैंड बिफोर यू टू एक्सप्रेस माय व्यूज अगेंस्ट द टॉपिक। कौन सा टॉपिक है, टॉपिक को पैराग्राफ 5-6 में टॉपिक लिख लो एंड लास्ट में थैंक यू लिख लो। ठीक, कभी कभी पर्सनल नैरेटिव के बारे में पूछा जाता है, देन पर्सनल नैरेटिव के बारे में क्या करना है, राइट इन फर्स्ट पर्सन आई एंड मी में लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये पर्सनल नैरेटिव है। ठीक है, ये पर्सनल नैरेटिव है, ये खुद के लिए है, तो आई एंड मी यूज़ करना है, बाकी कोई भी यूज़ नहीं करना है। यूज़ सिंपल लैंग्वेज एंड लॉजिकल फ्लो। ठीक, वर्ड लिमिट 250 वर्ड्स और एंड ऑन अ पोजिशन मोटिवेशनल नोट, और लास्ट में आपको लास्ट में आपको पॉजिटिव एंड मोटिवेशनल नोट पे एंड करना है। ठीक है, पर्सनल नैरेटिव में। और यहाँ पर इंट्रोडक्शन आपको 2-3 सेंटेंस में बताना है। ठीक है, बिगिन विद जनरल स्टेटमेंट, बॉडी को नैरेटिव 150-200 वर्ड्स में बैकग्राउंड लिखना पड़ेगा, चैलेंज क्या क्या आपने फेस किए, एंड एफर्ट एंड लर्निंग, आपको उन चैलेंज से क्या एफर्ट एंड लर्निंग हासिल हुई, एंड देन लास्ट में कंक्लूजन 2-3 सेंटेंसेस में। और पर्सनल नैरेटिव को आपको इसी के हिसाब से लिखना पड़ेगा। इसी है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ये हमारा आज का वीडियो था, तो आई होप ये अच्छा वीडियो बन गया। ठीक है, बिकॉज मेरा खुद का एक्सपीरियंस नहीं है इंग्लिश में, बट फिर भी मैंने ये बनाया। ठीक है, थैंक यू सो मच।